हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों ने बात करना है वोकैब सेक्शन पे कि हम लोग अपनी वोकैब की तैयारी कैसे करें। देखो, दो तरह के स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, पहली बार उन्होंने कंपटीशन की इंग्लिश की क्लासेस जो है करना शुरू होगा, उनको हम लोग रखेंगे बिगनर के कैटेगरी में, ठीक है। ये हमारे कौन होंगे? ये हमारे बिगनर होंगे, ठीक है। और एक होंगे जो ऑलरेडी कई सालों से, महीनों से इंग्लिश की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम लोग दो कैटेगरी में पहले स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होंगे हमारे बिगनर और एक होंगे हमारे लर्नर, ठीक है। अब बिगनर कैसे तैयारी करेंगे, लर्नर कैसे तैयारी करेंगे? देखो, ये जो वीडियो बना रहा हूँ देखना दोनों को है, चाहे आपने शुरू किया है या चाहे आपने 2 4 6 महीने या साल भर से तैयारी कर रहे हैं, दोनों को ही ये वीडियो देखना है। यहाँ से आइडिया लगाना है कि कैसे हम लोग को अपना वोकैब सेक्शन सही करना है। देखो, वोकैब ही नहीं, वोकैब के साथ साथ कॉम्प्रीहेंसन का जो सेक्शन होता है, कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज जो आपका होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ शब्द रट लिया, आपने ग्रामर पढ़ लिया, आपको अंग्रेजी अच्छे से आ जाएगी। अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 40 पहुँचने में हालत ख़राब हो जाएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से चलोगे तो आप 50 में 45 प्लस भी जा सकते हो। मैंने खुद एसएससी के कई एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं और मेरा जो इंग्लिश का मार्क्स उसमें रहता है 50 में 45 प्लस ही रहता है। तो आपको वो तरीका अपनाना पड़ेगा कि किस तरह से आपको ये तैयारी करनी है। तो जिन लोगों ने बिगिनर, अभी जिन लोगों को अभी इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार इंग्लिश अभी कंपटीशन की पढ़ रहे होंगे, उन्हें द हिंदू अभी नहीं पढ़ना है। द हिंदू में उन्हें उतना ही करना है कि कभी मन किया तो एक बार पेपर, 2 बार पेपर रीड कर लिया। मैं कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, आपने उसको देख लिया। अभी आपने क्या करना है, आपको स्टोरी पढ़ना है। मैं स्टोरी पे भी वीडियो बनाऊँगा। आज जो मैंने वीडियो लिया है वो मैंने द हिंदू से लिया है, ठीक है। तो अभी आप ये सब देखो, जितने भी बिगनर हैं उनको ये वीडियोज़ लगातार देखते रहना है और आइडिया बनाते रहना है। धीरे धीरे एक महीने, बस ज़्यादा समय नहीं, 1 महीने बाद आपको भी द हिंदू पे आ जाना है। द हिंदू न्यूज़पेपर पे भी आपको भी 1 महीने में आ जाना है। और ये जो हमारे लर्नर हैं, इनको स्टोरी पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप या तो कोई नॉवल पढ़िए इंग्लिश का, या तो सबसे अच्छा आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए। ज़्यादा समय नहीं पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर बाई नहीं कर सकते हो, आप मोबाइल में एप्लीकेशन, जैसे देखो मैंने डाउनलोड किया, अभी मैं आगे आपको दिखाऊँगा सारे स्लाइड्स में कि किस तरह से मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके हम लोग उसको कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, द हिंदू का एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से बस ज़्यादा नहीं, डेली आधे से 1 घंटे, मॉर्निंग में आप उठते ही पहला काम द हिंदू खोलिए। 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपका करंट अफेयर वहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि द हिंदू फर्जी न्यूज़ बिल्कुल लेके नहीं चलता। बड़े ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं वही वो लेके आपको दिखाता है। सारे कंपटीशन पे ही बेस होते हैं। तो आपने करना क्या है कि शुरुआत सुबह उठते ही आपको जो है पहले द हिंदू की हेडलाइंस को आपको देख लेने हैं, सारा हेडलाइंस, ठीक है। सारा हेडलाइन आपको क्या करना है, देख लेना। वहीं से आपको कई वर्ड्स मिल जाएंगे। वर्ड्स कैसे तैयार करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बिगनर अभी द हिंदू पे बहुत फोकस नहीं करेंगे, उनका 1 महीना जो है स्टोरी पे होना चाहिए। अगला वोकैब का जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो स्टोरी पे ही बेस करके बनाऊँगा। वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से आपको वोकैब्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। मैं केवल आपको वोकैब रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कहाँ से अगर आप करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वोकैब तैयारी करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि एक तो आप रटो, ठीक है। मैंने आपको 20 से 25 वोकैब दे दिया और आपने उसको क्या किया, रटा। इसका भी एक तरीका होता है। रटने पे क्या होता है, अगर आप रट रहे हो, वोकैब्स को आप रट रहे हो, तो एक व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए जो आपसे वो वोकैब डेली पूछे, तभी रटने का फ़ायदा होगा। अगर आप डेली 20 से 25 से 30 50 वोकैब आप डेली पढ़ रहे हो, तो पहली बात तो ये, वो 50 वोकैब पढ़ने के बाद एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपसे डेली उस वोकैब को पूछे, तब तो ये रटने का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ वो भूलता चला जाएगा, ठीक है। सेकंड तरीका है रीडिंग, सबसे बेस्ट वे है। सेकंड तरीका क्या है, रीडिंग। रीडिंग के लिए मैंने बता दिया, बिगनर स्टोरी पे पढ़ेंगे भी, 1 महीने तक कंटिन्यू आपको स्टोरी पे काम करना है। और जितने भी हमारे लर्नर हैं इनको द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर कोई नॉवेल्स पे काम करना है, ठीक है। अगर आप मेरी बात मानकर इस पर 6 महीने काम कर दीजिए, टोटल 6 मंथ अगर आप काम कर दिए, ठीक है, फिर आप देखिएगा कि आपको वोकैब्स रटना नहीं पड़ेगा।
आपको पता हो जाएगा कि वोकैब्स कहाँ। कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते रहते, सर वोकैब कहाँ से तैयार करें, सर वोकैब्स की कौन सी बुक ले लो। भैया कोई भी किताब मत लो। क्यों 400-500 रुपये आप किताब पे खर्च करने जा रहे हो? कोई भी बुक मत लो। मैं जो आज बता रहा हूँ बस यही काम करो। कोई किताब लेने की ज़रूरत वोकैब्स की है ही नहीं। आप 6 महीने काम कर दो, आपके वोकैब्स की बुक खुद तैयार हो जाएगी। ठीक है, कैसे करना है? तो आज जो मैंने पॉइंट उठाया है कुछ इंटरेस्टिंग ही उठाया है। ठीक है, अभी जल्दी ही आप लोगों ने सुना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जी ने रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है, तो आज मैंने वही पॉइंट उठाया है। यहाँ से क्या होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये पॉइंट इंटरेस्टिंग होगा तो आपका मन भी लगेगा। ठीक है, चलिए, तो लाइन क्या था, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अभी देखो इसको पढ़ना कैसे है। पहला आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग करते हुए चलना है। पहला पॉइंट, ऐसा नहीं कि पढ़ते ही आपको होपलेस हो जाना है, आपको रीडिंग करते हुए चलना है। जहाँ जहाँ जो जो वर्ड्स आपको नहीं आएगा, एक कॉपी एक पेन लेके एक वोकैब्स की एक कॉपी बना लेंगे आप। ठीक है, तरीका समझ लीजिए। इस तरह से 6 महीने काम करके देख लीजिए, फिर आप मुझसे मिलेगा, आप कभी वोकैब्स की बुक ख़रीदने को नहीं कहोगे। ठीक है, तो एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए। पहला बात ये, इसको एक पैराग्राफ को पढ़ो। यहाँ से जितने भी वर्ड आपको लगते हैं कि उसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, अपने हिसाब से, ठीक है, जितनी आपकी नॉलेज है, मैं अपने हिसाब अपने नॉलेज के अनुसार कुछ वर्ड्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं लूँगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको जो भी वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है आपको उसको नोट कर लेना है। उसको नोट करने के बाद आप कोई एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लो। सबसे अच्छा मेरे ख्याल से जो डिक्शनरी पड़ेगा आपका वो पड़ेगा हिंखोज, HINKHOJ। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो हिंखोज को। ठीक है, हिंखोज को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप पहले मीनिंग को सर्च करिए, मीनिंग को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इस पैराग्राफ को एक बार दोबारा ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, फिर ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए कैसे मैं करके दिखाता हूँ। लिखा है, महेंद्र सिंह धोनी, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट मैसिव सक्सेस, announced his retirement from international cricket in his inimitable understated style। अब देखो, दो शब्द तो यहाँ ऐसे आए जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इन दोनों वोकैब्स को, इन दोनों वोकैब्स अपने कॉपी पे पहले नोट कर लीजिए। अब इसकी मीनिंग जाइए सर्च करिए, या फिर एक आध लाइन और पढ़ लो, 4 लाइन और पढ़ लो, 4-5 वोकैब हो जाए, उसकी मीनिंग सर्च करो, उन वोकैब्स की मीनिंग पहले कॉपी पे लिख लो, फिर एक बार दोबारा पढ़ो। जैसे मैं बता दूं आपका, इनिमिटेबल मतलब होता है अनोखे तरीके से, अनोखा, सबसे अलग। और अंडर स्टेट होता है शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक। ठीक है, क्या होगा अंडर स्टेट का, लिखिएगा शांतिपूर्वक। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब खामोशी से, है ना, खामोशी से। अब इस लाइन का मतलब पढ़िए, महेंद्र सिंह धोनी, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट मैसिव सक्सेस। पता है सबको, अपने रिटायरमेंट की इन्होंने क्या कर दी, अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी। कहाँ से, फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, इन हिज इनिमिटेबल अंडरस्टेटेड स्टाइल, अनोखे शांतिपूर्वक तरीके से। आपको पता होगा, इसी वजह से, इसी इनिमिटेबल अंडरस्टेटेड स्टाइल की वजह से महेंद्र सिंह धोनी को मिस्टर कूल भी कहा गया है। चाहे परिस्थिति बहुत गंभीर आ जाए या परिस्थिति बहुत खुशी की आ जाए, कभी भी ओवर रिएक्ट ये आपने इनको करते हुए बहुत कम ही देखा होगा। तो मामला भले ही इनके रिटायरमेंट का क्यों ही नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़े ही खामोशी तरीके से, बड़े ही एकदम शांतिपूर्वक से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो वही लाइन लिखा हुआ कि अपने रिटायरमेंट की घोषणा इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से कैसी की, इनिमिटेबल अंडरस्टेटेड स्टाइल से किया। ठीक है ना, अनोखे तरीके से, अनोखे तरीके से। अनोखा तरीका क्या था, एकदम शांतिपूर्वक, मिस्टर कूल। ठीक है, अब इस तरह से आप वोकैब्स को लिखिए और फिर उसको ऐसे पढ़ना है आपको। आगे देखिए, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट मतलब होता है पूरे साथ। जैसे आपको थ्रू आउट का मीनिंग नहीं पता तो आप तुरंत उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने वोकैब्स वाले कॉपी में। फ्रॉम 1929 आवर्स कंसिडर्ड मी एज अ रिटायर्ड। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑन August 15 इवनिंग ऑन हिज ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल mahi7781 फ्रॉम द फॉर्मर Indian captain who led India to the 2011 World Cup title।
तो ऑफलाइन तो इसका मतलब नॉर्मल वर्ड से सारे यहाँ पे आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल जो कि उसकी आईडी दी हुई है माही 7781, उस पे उन्होंने लिखा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे रिटायरमेंट को स्वीकार किया। कंसिडर मतलब होता है मानना, ठीक है, या विचार करना, तो मानने से होगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। इसी तरह से वोकैब लिखने के बाद एक बार उसको दोबारा पढ़ना है आपको, ठीक है। फ्रॉम द फॉर्मर इंडियन कैप्टन, ठीक है, पूर्व भारतीय कप्तान जिन्होंने 2011 में भारत को वर्ल्ड कप का टाइटल दिलाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़ पढ़ते हुए हर एक लाइन, हर एक शब्द की मीनिंग निकाल ही ले जाएंगे। अगर आप उस पैराग्राफ की एक समरी भी आपको मिल जाती है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। पूरे हर एक लाइन की मीनिंग निकालने की कोशिश मत करिएगा कि हर एक लाइन की एग्जैक्ट मीनिंग आपको मिल जाए। धोनी पोजेस विद द वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2011, जो आपको पुराना मैंने दिखाया, अभी इसके पहले वाला पिक वो 2011 का पिक था। वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ उन्होंने एक पोस्ट दिया हुआ था। बैटिंग ग्रेट सचिन तेंदुलकर हैड ब्रोकन अ plethora of records, but elusive World Cup win only came at the flag end of his career and under धोनी's leadership। बड़ा अच्छा लाइन है। अब इसकी मीनिंग अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, है ना। जिन लोग को अभी वोकैब्स, इसमें 2-3 वोकैब्स ऐसे जैसे प्लेथोरा, जैसे इल्यूसिव, जैसे फैग एंड, ठीक है। अगर आपको इन 3 वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है तो आप जो है अभी इसको समझ नहीं पाओगे। मैं मीनिंग बता देता हूँ। आपने क्या करना, अभी तो मैं बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, जब आप दोबारा ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, ये तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, इस तरीके को आपको डेली फॉलो करना है। मॉर्निंग में 1 घंटे तक, 1 घंटा डेली इस पे काम करिए। कई फ़ायदे, इससे केवल वोकैब्स नहीं तैयार होगा, इससे आपका करंट अफेयर, आपका जीके, आपका कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन, ठीक है ना, आपका रीडिंग स्किल, आपका ग्रामर, बहुत कुछ इस रीडिंग से इम्प्रूव होता है। 6 महीने करके देखो, ठीक है। मैंने ऐसे ही सीखा है, द हिंदू से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आप भी सीखोगे। लेकिन जितने भी बिगनर है वो शुरुआत में द हिंदू नहीं उठाएंगे, वो स्टोरी ही शुरू करेंगे। 1 महीने बाद आप भी द हिंदू पे आ जाइएगा। तो प्लेथोरा मतलब होता है ढेर सारे, बहुलता, ठीक है, लिख लीजिएगा। इल्यूसिव मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जो चीज़ आसानी से ना मिले। और फैग एंड होता है एकदम अंतिम समय, एकदम अंतिम समय। अगर इन 3 मीनिंग को देख लो तो पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा आपको। लिख रहा, धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ पोस्ट दिया था। बैटिंग आपने देखा होगा उस समय जब ये हुआ था तो उसमें सचिन और धोनी की जोड़ी चली हुई थी। तो बैटिंग विथ ग्रेट सचिन तेंदुलकर हैड ब्रोकन अ प्लेथोरा ऑफ रिकॉर्ड्स, उन्होंने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। बैटिंग करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े, प्लेथोरा ऑफ रिकॉर्ड्स। बट द इल्यूसिव वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप जो भारत कपिल देव के समय में जीता हुआ था, उसके बाद 2011, मतलब इसीलिए इसको इल्यूसिव कहा, जो आसानी से नहीं मिला। भाई सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर में एक ही चीज़ का वेट किया। वो क्या था कि बस किसी तरह से इतने लंबे करियर को उन्होंने खेला था, उस पूरे करियर में एक बार वो वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे, जो कि इनके लिए इल्यूसिव हो गया था। इल्यूसिव मतलब डिफ़िकल्ट टू फाइंड था, आसानी से इनको नहीं मिल रहा था, लेकिन वो मिला। कब मिला? ओनली केम एट द फैग एंड ऑफ हिज करियर। आपको पता है जब ये समय चल रहा था तो कई लोग का कहना था कि अब सचिन तेंदुलकर को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो उनके करियर का सबसे फैग एंड था। फैग एंड मतलब होता है सबसे ख़राब समय, तुच्छ समय भी बोला जाता है, अंतिम समय भी बोला जाता है, जब करियर का एकदम अंतिम समय आ जाता है। तो सचिन तेंदुलकर को वो कामयाबी कब मिली? वो कामयाबी मिली उनके फैग एंड ऑफ हिज कैरियर। और किसके अंडर में मिली? वो मिली धोनी के लीडरशिप में मिली। किसके अंडर में मिली? धोनी के लीडरशिप में। अब आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, अब आपको पूरा समझ में आएगा। धोनी पोजेस विद द वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2011, बैटिंग ग्रेट सचिन तेंदुलकर हैड ब्रोकन अ प्लेथोरा ऑफ रिकॉर्ड्स। बैटिंग करते हुए सचिन तेंदुलकर ने ढेर सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बट द इल्यूसिव वर्ल्ड कप विन ओनली केम एट द फैग एंड ऑफ हिज कैरियर, है ना। लेकिन ये जो इल्यूसिव वर्ल्ड कप था वो कब उनको मिला? उनके कैरियर के अंतिम पड़ाव पर जाकर मिला। और किसके लीडरशिप में मिला? धोनी की लीडरशिप में मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ब्रांड फॉर इंडियन क्रिकेटर फैंस, धोनी हैज़ प्लेड। अब देखिए यहाँ से आपको जीके वाले पॉइंट मिल जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको केवल वोकैब से मिलेगा, अब यहाँ से आपके करंट अफेयर्स, आपके जीके के क्वेश्चन भी धोनी से रिलेटेड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन रहा है? अब ब्रांड फॉर इंडियन क्रिकेटर फैंस, धोनी हैज़ प्लेड 350 ओडीआई। पूछ सकता है कितने ओडीआई खेला?
उसमें उन्होंने कितना रन बनाया, 10,773 रन बनाए विथ अ हेल्दी एवरेज ऑफ 50.57, विथ 10 हंड्रेड 100 सैकड़े उन्होंने लगाए हैं, 73 हाफ सेंचुरीज़, हाईएस्ट बीइंग कितना था 183, ठीक है। इन 1998 2020 मैच उन्होंने भी खेला हुआ है, ठीक है। ही हैज स्कोर, और 2020 में उन्होंने इतना रन बनाया है, उस 2020 में इनका एवरेज 37.60 का है। ही इज़ कंसिडर्ड अ फिनिशर, सबको पता होगा इनको एक फिनिशर माना जाता था, बेस्ट फिनिशर इंडियन टीम का इन्हें हम कह भी सकते हैं, फॉर द इंडियन टीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ से कोई वोकैब्स नहीं मिला तो कोई बात नहीं, यहाँ से जीके पॉइंट हमें मिला, यहाँ से रीडिंग पॉइंट हमें मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MS धोनी स्टम्प्ड एवरीवन, जो वर्ड आपको मिलता जाएगा मैं तो अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे। MS धोनी स्टम्प्ड एवरीवन व्हेन ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट इन द मिडल ऑफ अ सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड अगेन मोस्ट डिड नॉट नो when he decided to hand over the limited over captaincy to Virat Kohli. Kohli said every cricketer has to end his journey one day, but still when someone you have gotten to know so closely announces that decision, you feel the emotion much more, है ना। तो यहाँ से मेरे हिसाब से तो एक वर्ड है आपका बनता है, वह है स्टम्प्ड। स्टम्प्ड मतलब होता है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। तो जब MS धोनी ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की तो सभी लोग एक बार तो स्टम्प्ड हो ही गए थे, आश्चर्यचकित हो ही गए थे। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि MS धोनी ने अपने रिटायरमेंट से सबको स्टम्प्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, ठीक है। व्हेन ही अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट, अच्छा नहीं सॉरी, जब टेस्ट में उन्होंने, है ना, जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ चल रहा था टेस्ट का, उसी बीच में उन्होंने क्या किया था, टेस्ट से अपना क्या कर दिया था, रिटायरमेंट कर दिया था। तो उस समय भी उन्होंने क्या किया था, लोगों को सरप्राइज़ किया था, ठीक है। मोस्ट डिड नॉट नो व्हेन ही डिसाइडेड, फिर उसके बाद जल्दी ही उन्होंने क्या किया, अपनी ODI कैप्टेंसी किसको दे दी, विराट कोहली को दे दी। फिर विराट कोहली क्या कहते हैं, विराट कोहली कहते हैं एवरी क्रिकेटर हैज़ टू एंड हिज जर्नी। जाहिर सी बात है हर क्रिकेटर को अपना जर्नी एक दिन ख़त्म करना ही है, लेकिन जो इतने क्लोज़ हो, महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली काफ़ी क्लोज़ थे, वो जब अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं तो वो क्या होता है, काफ़ी ही इमोशनल होता है। तो यही बात यहाँ पे चल रही थी। वर्ड्स बस यहाँ से एक मिला आपको क्या, स्टम्प्ड। जितने भी वर्ड मिलते जा रहे हैं आप लिखते चलिए। इन 2004 धोनी मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू। तो अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कब इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू अपना किया था, तो 2004 में किया था। कब किया था, 2004 में। किसके खिलाफ़ किया था, बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है धोनी के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। एट द चिटगांव ODI, ठीक है। इन द नेक्स्ट ईयर ही वॉज प्रोमोटेड अप द ऑर्डर टू एक्सेलरेट स्कोरिंग। पहले इनको काफ़ी नीचे भेजा जाता था, लेकिन फिर अगले ही मैच में इनको, आपने MS धोनी का मैच देखा ही होगा, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा, फिर उनको वो आगे भेजते हैं। जब आगे भेजते हैं तो उसमें धोनी क्या करते हैं, धोनी स्मैश मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना। यहाँ पे स्मैश्ड एंड अनबीटन 183 ऑफ 145 बॉल्स, द 10 रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ODI क्रिकेट द सेकंड इनिंग्स, ठीक है। तो यह सब आपको पता ही होगा। तो यहाँ से भी आपको कोई वर्ड ऐसा तो मिला नहीं, आगे बढ़िए। नोन फॉर हिज ओन स्टाइल ऑफ विकेट कीपिंग, धोनी हैज़ इफेक्टेड 444 डिसमिसल्स इन ODI। ये क्वेश्चंस भी देखिए यहाँ से बन जाएगा। ODI में इन्होंने इतना डिसमिसल किया है, एंड 91 इन T20, और T20 में 91 डिसमिसल इन्होंने पीछे स्टंप के पीछे खड़े होकर किया हुआ है। ही आल्सो हैड डिसमिसल इन टेस्ट, और 294 कितना है, टेस्ट में है। चलिए, तो ज़रूरी नहीं कि हर लाइन से आपको वर्ड्स मिले, ऐसा भी हो सकता है कि बस आपको पढ़ते चलते रहना है। पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे, पूरे एक पैसेज को पढ़ोगे तो आपको 10 से 15 वोकैब तो मिल ही जाना है, ठीक है। धोनी इक्वल्स एडम गिलक्रिस्ट इंटरनेशनल रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट डिसमिसल 6 इन एन इनिंग्स इन ODI। ये एक रिकॉर्ड था, एडम गिलक्रिस्ट आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे ये, जिन्होंने एक इनिंग में 6 डिसमिसल किए थे स्टंप के पीछे खड़े होकर। और इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, महेंद्र सिंह धोनी ने तोड़ा था। धोनी बिकम कैप्टन ऑफ द इंडियन स्क्वाड। स्क्वाड मतलब होता है दल, ठीक है। अब इससे ग्रामर का भी देखो नियम बनता है। ग्रामर में एरर आ गया, लिख दिया स्क्वाड्स। तो अगर आप पढ़े रहोगे ना और ग्रामर नहीं भी जान रहे हो, तो आपने अगर पढ़ा हुआ है कभी 2 बार 4 बार स्क्वाड आपके सामने आया है, तो आप ऐसे ही पकड़ लोगे। स्क्वाड्स नहीं होगा, क्या होगा, स्क्वाड होगा। कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर होगा। स्क्वाड फॉर द इनॉग्रल। इनॉग्रल मतलब होता है आरंभिक, शुरुआती,
ठीक है, क्या होता है? शुरुआती, लिख लीजिएगा। स्क्वाड फॉर द इनॉग्रल ICC वर्ल्ड T20 in South Africa and led a young Indian side to victory against Pakistan in the फाइनल इन सितंबर 2000। सबको ये मैच याद होगा, बहुत ही नेल बाइटिंग मैच था ये, सबको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान का फाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, सभी को ये मैच याद होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि धोनी बिकेम द कैप्टन ऑफ द इंडियन स्क्वाड, उस दल के कैप्टन थे जिसमें ICC T20 वर्ल्ड कप का मैच शुरू हुआ। इन साउथ अफ्रीका में वो मैच हुआ था और वहाँ भारतीय टीम ने जीता था मैच। ही टूक द रिस्क ऑफ पिकिंग, आपको याद होगा अंतिम ओवर किसको दिया गया था? इनएक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवहीन पेसर, किसको? जोगिंदर शर्मा को दिया गया था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का ओवर बचा हुआ था, लेकिन फिर भी धोनी ने, सबको पता है इनका स्टाइल ही यही है सरप्राइज़ करने का, तो उन्होंने सरप्राइज़ करते हुए किसको वो बॉल दी थी जोगिंदर शर्मा को। और हुआ क्या था? टू द बॉल द लास्ट ओवर दैट इवेंचुअली पेड ऑफ। इवेंचुअली मतलब क्या होता है? लिख लीजिएगा, इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार उनको उसका फल मिल गया और इंडिया मैच जीत। हारते हारते इंडिया मैच क्या हो गई थी, अंतिम बॉल पे जो उसने शॉट मारा और कैच किया था श्रीसंत ने, और इंडिया मैच जीत गई थी। ठीक है, सभी को याद होगा वो मैच। तो यहाँ से आपको वर्ड मिलता है इवेंचुअली। इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, क्या होता है? आखिरकार। आपको वर्ड मिला स्क्वाड, आपको वर्ड मिला इनॉग्रल, शुरुआती या आरंभिक। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं, ऐसे वर्ड्स आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन जून 2013 धोनी लेड इंडिया टू विन द ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी। ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी 2013 का किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। किसकी कैप्टनसी में जीता था? महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी। हाँ, तो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी डिफीटिंग इंग्लैंड बाय 5 रन्स इन द फाइनल एंड बिकम द फर्स्ट कैप्टन टू विन ऑल 3 ICC ट्रॉफीज़। और ये पहले कैप्टन ऐसे बने थे, देखिए है ना, एक पॉइंट यहाँ से और बना, ये ऐसे पहले कैप्टन बने थे जिन्होंने ICC की तीनों ट्रॉफियाँ जीती थी। कौन कौन सी? T20 वर्ल्ड कप, है ना, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और वर्ल्ड कप। तो ये तीनों जीतने वाले ये पहले कप्तान बने थे। आपको पता है फ़ौज आर्मी में भी इनका काफ़ी मन था जाने का। द इंडियन टेरिटरी आर्मी कन्फर बहुत अच्छा वर्ड है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको मैं भी ग्रामर का भी एक नियम दिखाता हूँ। कन्फर्ड मतलब होता है सम्मानित करना, क्या होता है? सम्मानित करना। द हॉनररी मतलब होता है, देखो हॉनररी की 2 मीनिंग होती है। एक मीनिंग होती है अवैतनिक, क्या होती है? अवैतनिक। अवैतनिक मतलब बिना वेतन के, और एक होता है हॉनररी मतलब होता है सम्मान। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। कन्फर द हॉनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल ऑन धोनी। देखो ऑन का प्रयोग किस साथ किया? कन्फर के साथ किया है। ये ग्रामर का नियम भी है। तो जब आप रीडिंग ऐसे करते रहते हो तो ग्रामर के कई पॉइंट्स आपके जुबान पे। एक बात और याद रखिएगा, रीडिंग करते वक्त आप बोल के ज़रूर रीडिंग करिएगा, मन में कभी भी रीडिंग मत करिएगा। ये जो आप रीडिंग कर रहे हैं ना, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो लिपसिंग होती है ना आपकी, जब एक ही चीज़ को आप कई बार कन्फर ऑन जब 3 बार 4 बार 5 बार रीडिंग में बोल दोगे ना, तो लिपसिंग अपने आप को सेट हो जाती है, ये नेचुरल है। फिर जब कभी आपके एग्ज़ाम में वो पॉइंट आए, कन्फर के आगे डैश दे दिया, कन्फर के साथ प्रीपोजिशन क्या है? विथ, ऑन, तो आपकी जो लिपसिंग, आपकी इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान होगा, वो तुरंत ऑन को ही पकड़ लेगा। ये रीडिंग स्किल का एक फ़ायदा होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, रीडिंग जब भी करिएगा बोल कर ही करिएगा, मन में रीडिंग मत करिएगा। ठीक है, हालांकि मन में करने से समझ में जल्दी आता है, 2 चीज़ें हैं। बोलने से आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपकी लिपसिंग आपका सेट हो जाएगा, लेकिन मन में पढ़ने से समझ में जल्दी आता है। लेकिन एक बार ज़रूर, जब तक आप ये लोग वोकैब्स लिख रहे हो ना आप लोग अभी, तो बोल के पढ़ना। वोकैब्स लिखने के बाद आप मन में पढ़ के समझ लेना। एक बार 2 बार पढ़ना पड़ेगा जो भी पढ़ोगे आप, एक बार लिखोगे और एक बार पढ़ोगे। ठीक है, तो कॉन्फर्म मतलब हो गया सम्मानित करना, और हॉनररी मतलब हो गया अवैतनिक या फिर सम्मानीय। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगली बात, इन वॉट वॉज हिज लास्ट इंटरनेशनल मैच फॉर इंडिया धोनी वॉज रन आउट इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जो इनका अंतिम मैच था ODI का, ठीक है, वो था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें वो क्या होता है? रन आउट हो जाता है। ठीक है, एट वर्ल्ड कप 2019। इंडिया हेड कोच रवि शास्त्री जी क्या कहते हैं? सेट धोनीज प्रोफेशनलिज्म
स्टूड आउट मैसिव बूट्स टू फिल। अब मैसिव बूट्स टू फिल मतलब क्या होता है? बूट्स का प्रयोग बेसिकली किया जाता है जब कोई अपने पद से त्याग दे दे। तो धोनी के रिटायरमेंट के बाद क्या है, शास्त्री जी कहते हैं, रवि शास्त्री जी कहते हैं कि इट्स अ मैसिव बूट्स टू फिल, मतलब इतना बड़ा स्थान खाली हो गया है कि इसको भरना क्या होगा, बड़ा ही बड़ा पॉइंट होगा। धोनी के स्थान को भरना क्या होगा, मैसिव बूट्स टू फिल होगा। ठीक है, ऐसा खाली स्थान जिसको भरना क्या होगा, बहुत ही बड़ा काम होगा। ठीक है, इट्स बीन अ प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? तो मैसिव मतलब होता है बहुत बड़ा, बूट्स मतलब होता है पद त्याग देना। बूट्स मतलब क्या होता है? पद त्याग देना। और मैसिव का मतलब बहुत बड़ा। प्रिविलेज मतलब होता है सौभाग्य। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? सौभाग्य। ठीक है, तो क्या कह रहा है? मैसिव बूट्स टू फिल, इट्स बीन अ प्रिविलेज एंड हॉनर टू पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। तो रवि शास्त्री जी भी कहते हैं कि धोनी जी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना हमारे लिए क्या है, एक सौभाग्य और सम्मान की बात है। एंड सीइंग यू एज अ थ्रो ब्रेड प्रोफेशनल एट वर्क। थ्रो ब्रेड मतलब होता है बेसिकली ये पशुओं के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे पशु जो अपने काम के प्रति बड़े ही सटीक बड़े ही अच्छा काम करते हों। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा कि धोनी क्रिकेट के प्रति क्या थे, एकदम थॉरो ब्रेड थे। थॉरो ब्रेड प्रोफेशनल एट वर्क, सैल्यूट वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। ठीक है, तो उन्होंने भारत के एक महान क्रिकेटर को क्या किया, सैल्यूट किया। तो ये कुछ बातें महेंद्र सिंह धोनी से हम लोगों ने लिया, जिससे कुछ 8-10 वोकैब हम लोगों ने इकट्ठा किया। ऐसे और भी पॉइंट हम लोग पढ़ सकते हैं। जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है वो सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको पढ़ना है, पढ़ते वक्त याद रखना है, आपको होपलेस नहीं होना है। जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है उनको नोट करना है, और नोट करने के बाद दोबारा पढ़ना है। जब नोट करते हुए पढ़ोगे तो बोल के पढ़ना, और फिर मीनिंग लिखने के बाद जब पढ़ना तो मन में पढ़ना, समझ के पढ़ना। ये 2 काम आपको करना है। 1 घंटे डेली, बस 1 घंटे, ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर आप पढ़ो। 1 घंटे में जितना पढ़ पाओ, जितना कर पाओ, बस उतना ही। चलिए, आजकल एक मुद्दा और भी बहुत चर्चित है, वो है कोरोना वायरस। इस पर भी कुछ पढ़ के देखते हैं हम लोग। कोरोना वायरस इंडिया लॉकडाउन डे 158, तो 158 दिन हो गए लॉकडाउन से। त्रिमुला ब्रह्मोत्सवम्स टू बी कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब होता है सीमित कर देना, सीमित कर देना। टू इनर प्रीसिंक्ट्स, इनर मतलब होता है आंतरिक, और प्रीसिंक्ट्स मतलब होता है इलाका। देखो, 2 बड़े अच्छे वर्ड मिले आपको। कन्फाइन मतलब होता है सीमित कर देना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और प्रीसिंक्ट्स ये आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछ सकता है आपसे, इलाका होता है। ऑफ टेम्पल, अब इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ते हैं। ये तो केवल हेडिंग था। ये देख रहे हैं आप लोग, ये चित्र बना हुआ है। ये जो दीवार पे चित्र बनता है ना, इसे देखिए क्या कहते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सबको दिख रहा होगा। ये अ मैन वॉक्स पास्ट अ म्यूरल रिलेटेड कोरोना वायरस। म्यूरल मतलब जानते हैं क्या होता है? दीवार पे बना ये चित्र है, इसी को बोलते हैं म्यूरल। तो ये 1 वर्ड में आपसे पूछ सकता है, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ 1009 डेथ ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को 1009 डेथ कोरोना वायरस से हुआ। टॉल, टॉल मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। टॉल मतलब होता है क्षति, मरने वालों की क्षति। यहाँ पे कोई भी चीज़ को, मान लो अगर भूकंप आता है तो बिल्डिंग जो गिरती है, तो वहाँ पे जो टॉल, टॉल मतलब बेसिकली क्या है, क्षति। तो टॉल रोज़ कितना हो गया, 62,724, मतलब एक दिन में 62,000 एक दिन में नहीं, टोटल 62,724 लोग मर चुके हैं अभी तक कोरोना वायरस के कारण। सरपास, सरपास मतलब होता है को पार कर लेना, ओवरकम। इसका सिनोनिम क्या बनती है, सारे एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ओवरकम, तो सरपास मतलब क्या होता है, पार कर लेना। मैक्सिकोस फैटेलिटी, फैटेलिटी मतलब यहाँ से है मृत्यु दर, मरे हुए लोगों की संख्या। काउंट मतलब हो गया संख्या। टू बिकम 3rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, एज मेनी एज 75122 केसेस वर रिकॉर्डेड ऑन द डे। अब इस पूरे लाइन का मतलब देख लो क्या है। कह रहा है कि शुक्रवार को टोटल इतना डेथ हुआ, टोटल इतना क्या हुआ आपका, डेथ हुआ, जिसमें मरने वालों की कुल संख्या कितनी हो गई, 62,724 हो गई। और अब ये संख्या तीसरे नंबर पे मैक्सिको था, मरने वालों की संख्या तीसरे नंबर में कौन था, मैक्सिको था, जिसको भारत ने क्या किया, सरपास कर लिया। मतलब इससे आगे निकलते हुए अब भारत में कितना हो गया, 62,724, और अब भारत तीसरे नंबर पे आ गया मरने वालों की संख्या में।
और एक दिन में शुक्रवार को एक दिन में टोटल केसेस कितने आए? 75,000 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस एक दिन में देखे गए। ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, चलिए। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका देखो ये कुछ करंट अफेयर की बातें भी हो जा रही हैं, साथ में आपका वोकैब्स, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको रीडिंग से मिलता है। इंडिया हैज़ टेस्टेड मोर देन 9 लाख कोविड-19 सैंपल्स फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव मतलब होता लगातार एक के बाद एक डेज ऑन फ्राइडे, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सेड इन अ रिलीज, एडिंग दैट इट वॉज कीपिंग अ शार्प फोकस ऑन टेस्ट ट्रैक ट्रीट। अब ये भी एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ 3T? ट्रिपल टी का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रिपल टी का फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट स्ट्रेटजी। इंडिया हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग 10 लाख टेस्ट पर डे एंड 9,01,338 सैम्पल्स वर टेस्टेड इन द लास्ट 24 आवर्स, द रिलीज सेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने जो है लगभग 9 लाख का टेस्ट कंसेक्यूटिव डे में किया है। लगातार इन्होंने 1-2 दिनों में लगातार इन्होंने कितने टेस्ट किए हैं? एक दिन में 9 लाख टेस्ट किए हैं। ये रिपोर्ट किसने दिया? ये रिपोर्ट दिया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा। और उन्होंने कहा कि हमारा जो मेन मकसद क्या था कि एक दिन में 10 लाख टेस्ट किया जाए, एक दिन में 10 लाख टेस्ट किया जाए, और हम 9 लाख टेस्ट के आसपास तक पहुंच चुके हैं एक दिन में। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई। आगे चलते हैं। तो ये कोरोना वायरस का आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर एक और करंट अफेयर का पॉइंट, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। त्रिमूला ब्रह्मोत्सवम्स टू बी कन्फाइंड टू इनर प्रेसिंग्स ऑफ टेम्पल। पहले मीनिंग जान लो, ये तो एक महोत्सव है, एक उत्सव है। कन्फाइंड मतलब सीमित, प्रेसिंग मतलब इलाके। मतलब कह रहा है ये जो उत्सव है, ये जो त्यौहार है, इसको कहाँ सीमित कर दिया गया है? बस मंदिर तक सीमित कर दिया गया। मतलब इसका जुलूस आप बाहर नहीं निकाल सकते, इसका आप बाहर मना नहीं सकते। ठीक है, पब्लिक एरिया में मना नहीं, इसको कन्फाइंड कर दिया गया बस टेम्पल तक, टेम्पल के प्रिसिंक्ट्स तक। प्रिसिंक्ट्स ऑफ टेम्पल, टेम्पल के इलाके तक, जहाँ टेम्पल है वहाँ मनाइए, कोई रोक नहीं, लेकिन उसके आगे नहीं। अब ये किसका टेम्पल होता है, किस भगवान की पूजा होती है इस महोत्सव में, सॉरी इस उत्सव में, इस त्यौहार में? तो होती है भगवान वेंकटेश्वर की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो किसकी पूजा होती है इसमें? वेंकटेश्वर भगवान की ये पूजा होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। द एनुअल ब्रह्मोत्सवम्स ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा शेड्यूल, शेड्यूल मतलब होता है आयोजित करना। ठीक है, टू कमेंस, कमेंस बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। कमेंस मतलब होता है शुरू करना। शेड्यूल टू कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर 19, मतलब 19 तारीख, यही शेड्यूल मतलब यही जो तारीख दी जाती है। ठीक है, सितंबर 19 से इसको क्या शुरू करने की एक शेड्यूल बनी थी। विल बी कंडक्टेड इन एकांतम, मतलब प्राइवेट, एकांतम हिंदी वर्ड है, इसको यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्या कहा गया कि जो वार्षिक उत्सव या वार्षिक उत्सव ये जो होता है भगवान वेंकटेश्वर जी का, अब ये सितंबर 19 में शुरू होना था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है? प्राइवेट कर दिया गया। इसको आप मनाइए, लेकिन कैसे मनाइए? एकांतम में मनाइए, प्राइवेटली मनाइए। दिस डिसीज़न वाज टेकन बाय टीटीडी बोर्ड ट्रस्टी, जो भी वहाँ पे ट्रस्टी की मीटिंग होगी उनके द्वारा डिसीजन लिया गया। ब्रीफिंग द मीडिया, ब्रीफिंग मतलब उसकी व्याख्या देते हुए, टीटीडी चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी सेट द रेदर अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब क्या होता है? जो चीज़ सही ना हो, अनप्लीजेंट मतलब जो सुखदायी ना हो, जो सुखदायी ना हो। रेदर अनप्लीजेंट डिसीजन टू परफॉर्म द रिलीजियस कार्निवल, कार्निवल मतलब होता है फेस्टिवल। ये सारे वर्ड लिखने के बाद दोबारा आप पढ़ेंगे। कार्निवल ऑन अ लो की नोट वॉज टेकन इन व्यू ऑफ कोविड-19 सिचुएशंस। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि फ़ैसला काफ़ी अच्छा तो नहीं है, बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं है, लेकिन फिर भी कि आपको ये जो रिलीजियस कार्निवल, ये जो धार्मिक त्यौहार आपको मनाना है, इसे आपको कैसे मनाना पड़ेगा? ये आपको प्राइवेट तरीके से मनाना होगा। क्या लिखा है ज़रा देखिए, इसमें होता क्या था, इस त्यौहार में होता क्या था, ये आगे लिखा हुआ है। द 2 टाइम डेली प्रोसेसन, प्रोसेसन मतलब होता है जुलूस, ऑफ लॉर्ड ऑन वेरियस वाहनाम्स मतलब कैरियर्स, जो वाहन होते हैं,
दैट फ्रॉम द कोर पार्ट ऑफ द फेस्टिवल वुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। यही बात उन्होंने कहा कि ये बताते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, ये फ़ैसला देते हुए हम बहुत ही अनप्लीजेंट हैं, काफ़ी अनप्लीजेंट फ़ैसला है, लेकिन फिर भी कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए हम ये बता रहे हैं कि जो दिन में 2 बार आपका ये जुलूस निकलता था, भगवान जी का जो ये दिन में 2 बार जुलूस निकलता था अलग अलग कैरियर्स पे, वो अब जो कि फेस्टिवल का एक मुख्य भाग होता था, हर फेस्टिवल का एक मुख्य भाग होता है। इस फेस्टिवल का मुख्य भाग क्या था कि दिन में 2 बार उसका जुलूस प्रोसेसन निकलता था भगवान जी का। तो उन्होंने क्या कहा कि वुड नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, ये आप नहीं कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। एंड द फेस्टिवल वुड बी कन्फाइंड, और फेस्टिवल को आपको सीमित करना पड़ेगा इनर प्रिसिंक्ट्स ऑफ द हिल टेम्पल। जो भी ये पहाड़ी मंदिर है उस मंदिर के अंदर तक ही क्या करना पड़ेगा, इसको सीमित करना पड़ेगा। आप रोड पे जुलूस दिन में 2 बार नहीं निकाल सकते हैं, जो कि फेस्टिवल का कोर पार्ट था। कोर पार्ट मतलब क्या होता है, मुख्य भाग, ठीक है। टाउन साल एक्सपीरियंस टू ब्रह्मोत्सव इन दिस ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा, हम लोगों ने थोड़ा सा कोरोना वायरस का भी देखा, एक फेस्टिवल के बारे में भी देख लिया हम लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ देखा। इन सारे पॉइंट से अगर आपने लिखा होगा तो इतने वर्ड आपके निकल के आए होंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड क्या हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। इनिमिटेबल मतलब क्या होता है, अनोखा। क्या होता है, अनोखा। अंडर स्टेट, अब देखो ये जब अब ये लाइन आप वर्ड पढ़ रहे हो तो आपको लाइन याद होगा। इनिमिटेबल किसका स्टाइल था, महेंद्र सिंह धोनी। अंडर स्टेट संतुलित तरीके से प्रस्तुत करना, मतलब बहुत शोर शराबा, बहुत कुछ, एकदम शांति भरे तरीके से। अब आपको लाइन याद आ रही होगी, केवल मीनिंग नहीं, अंडर स्टेट बोलते ही आपको लाइन याद आएगी। इल्यूसिव, सचिन तेंदुलकर के लिए लाइन आया था, सचिन तेंदुलकर के लिए, जो कि इल्यूसिव हो चुका था, डिफ़िकल्ट टू फाइंड था कि वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वो उनको कब मिला, फैग एंड, अंतिम समय में। इनॉग्रल, आरंभिक। और प्रेसिंग मतलब क्या हो गया, इलाका, ठीक है। तो ये अप्रेसेंट वर्ड कहाँ से मिला, अब आपको ये चीज़ याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। मंदिर वाली बात से। स्टम्प्ड मतलब धोनी ने सबको स्टम्प्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। इवेंचुअली मतलब आखिरकार, है ना, आखिरकार भारत ने वर्ल्ड कप जीता ही जीता। कन्फर्म मतलब होता है, सबको पता है, सम्मानित करना है। जब आर्मी ने महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया, किससे, ऑनरेरी, अवैतनिक या सम्मानीय, एक उनको जो लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया था, ठीक है। प्रिविलेज मतलब सौभाग्य, रवि शास्त्री जी ने जब बोला था, इट्स अ प्रिविलेज टू शेयर ड्रेसिंग विथ MS धोनी। कन्फाइन मतलब सीमित कर दिया गया था त्यौहार को मंदिरों तक, है ना। कमेंस मतलब शुरू करना, है ना, याद आएगा, फेस्टिवल को शुरू करना था सितंबर 19 को। कार्निवल मतलब फेस्टिवल हो जाएगा। और प्रोसेसन मतलब क्या हो जाएगा, जुलूस। प्रोसेसन मतलब क्या हो जाएगा, जुलूस, ठीक है। तो आपने देखा, ये कुछ वर्ड्स थे जो हम लोगों ने इतना पढ़ के सीखा। टाइम कितना लगा, टाइम आपको लगा 30 से 40 मिनट। मैंने कहा आप 1 घंटे, अब ये टोटल 20 वोकैब हैं आपके, लेकिन ये 20 वोकैब ना अब आपको हमेशा याद रहेगा। बस करना क्या, इतना लिखने के बाद इसको ख़त्म नहीं करना, एक बार दोबारा आप इसको पढ़ लीजिएगा। दोबारा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप क्या करिएगा, एक बार इसको आप दोबारा पढ़िएगा। सारे वोकैब्स एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर इन सारे लाइन को जब आप पढ़ लोगे ना, तो आप देखना ये सब टोटल आपको एकदम रट जाएगा, एकदम पूरा बढ़िया से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको वोकैब्स तैयार करना पड़ेगा। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वोकैब से, वो होगा स्टोरी पे। वो क्या होगा, स्टोरी पे, ठीक है, ताकि बिगनर्स को भी आइडिया लग जाए कि किस तरह से पढ़ना है। आपको भी द हिंदू पे आना है, इसलिए ये वीडियो देखना है, और इससे अभी आपको आइडिया लेना है कि 1 महीने में आपको प्रोग्राम बनाना है कि किस तरह से आपको द हिंदू पे आ जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, देखो 2 से 3 से 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने 20 वोकैब इकट्ठा कर लिया। इस तरह से आपको 6 महीने काम करना है। और अब आज के बाद कभी कोई किताब की नाम नहीं लीजिएगा, केवल द हिंदू स्टोरी नॉवेल्स पढ़िए। इंग्लिश के वोकैब्स आपको वहीं से मिल जाएंगे। और देखिएगा, ये सारे वोकैब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल जाएंगे। ये सारे वोकैब्स कहाँ मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर में मिलने तय हैं। हर कोई यहीं से उठाता है, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। आशा करता हूँ कि आप ये मेरी बात मानोगे, आप मुझ पर विश्वास करोगे। और अगर आपने मुझ पर विश्वास किया तो 6 महीने ये काम करके देख लो, रिजल्ट आप खुद पा जाओगे। मुझे कुछ नहीं कहना, 6 महीने में आप रिजल्ट खुद पा जाओगे। आप करके ये देखो, ठीक है। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।